काम के गुलाम आप तो अमेरिका में किस आपने आका के सामने गुजारा कर क्या ये फिल्म खुला मतलब जिसमें नहीं है दावा किया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा दावे करते थे कि मैंने उन पाक साफ लोगों को चुन के गुजरेला लगाया कि जिन्होंने कभी करते नहीं काम के गुलाम हैं नाज़रीन बात ये है कि एक तरफ से ये लोग दावे करते हैं कहते हैं क्या हम तो गुलाम हैं दूसरी तरफ यही लोग अमेरिका में और आईएमएफ के दफातर के बाहर मुजाहरे करके ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना जी हाँ मेरी मुराद मेरा वाज़ेह इशारा है पाकिस्तान के साथ कह लें सुन्नी था चल कह लें अब इनको क्या कहें ये इनकी तरफ है और ये इनके दोगलेपन का अंदाज़ा आप इसी से लगाएं एक तरफ कहते हैं कि क्या हम तो गुलाम तो अमेरिका में किस अपने आका के खिलाफ या आपने किस आका के सामने जो है वो आप गुजारा कर रहे हैं क्या ये फिल्म खुला मतलब दुश्मनी नहीं है फिर जब आपके खिलाफ कानून हरकत में आते हैं या फिर जब आपको ये कहा जाता है कि आप 2 मई वाले और आप मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं तो फिर आप कहते हैं उनकी हमारे खिलाफ भाई जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसको आप पाकिस्तान के अंदर रह के से क्यों नहीं करते वहाँ क्यों लेकर जाते और एक तरफ आप कहते हैं क्या हम तो गुलाम हैं तो फिर ये अमेरिका में और आईएमएफ के दफातर के बाहर मुजाहरे करने का क्या मतलब है अगर आप लोग इतने ही जैसे आप खुद कहते थे कि गुलाम नहीं और आप बड़े आज़ाद थे तो जब आपकी हुकूमत थी और आपके जब कहते नंबर 804 कुर्सी पर विराजमान था जिसने बड़ा दावा किया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा तो जब वो आईएमएफ के पास चला गया था ये सब कुछ कहने के बावजूद तो अफसोस का मकाम है कि फिर किसी बीजेपी वाले ने खुदकुशी भी नहीं की और जिसने खुद कहा था उसने भी नहीं की और जनाब वो यूटर्न लेके वहाँ भी चला गया तब तो किसी वाले ने आईएमएफ के दफातर के पास जाकर गुजारा नहीं किया था कि नहीं नहीं ना ना आप पाकिस्तान को इमदाद ना देना कहीं ये ना हो कि हमारा जो खैर गैरत तो खैर शुक्र भी नहीं गुजरी तो कहीं ये ना हो कि हमारा ये जो है उसने कहा था वो खुदकुशी न करते तो उस वक्त इन लोगों ने गुजारे क्यों नहीं अब जब इन लोगों ने सारी की सूरत हाल का बेड़ा गर्क कर दिया सत्यानाश कर दिया अब जो चारा नहीं है आईएमएफ के पास जाने का जैसे ही आईएमएफ के पास में जाने लगती है या जैसे आप ये कह लें तो बहुत माशी सूरत हाल को पटरी पर लाने की सर तोड़ कोशिश करती है तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं तो जिससे जो है ना माशी सूरत हाल को मजीद खराब होने का मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं क्योंकि इनमें और उन लोगों में तो कोई फर्क नहीं है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होते हुए देखना चाहते हैं कोई अनासर जो ये चाहते ही हैं कि पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर मजबूत हो ये जहन में रखें माशी तौर पर मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान ही सियासी तौर पर मजबूत होगा और फिर उसमें खुशहाली भी आएगी दोस्ती भी आएगी अभी तो इनके अपने वज़ीर आला गंडापुर ने एतराफ़ किया है कि इनके अपने जो 2 साबिक़ वज़ीर आला थे केपीके में उन्होंने 1000 अरब का केपीके पे हुकूमत पे कर्ज कराया है तो पहले उनका तो जवाब दे दो क्यों नहीं गुजारा करते हो परवेज़ खट्टर साहब के खिलाफ या खान साहब के खिलाफ और क्यों नहीं आप उस वक़्त का जो उनका जो सरबराह था आपका कैदी नंबर 804 क्यों नहीं उसके खिलाफ मुजाहरा करते तो बताओ ना उनके बड़े दावे करते थे कि मैंने उन पाक साफ लोगों को चुन के गुजरेला लगाया कि जिन्होंने कभी करप्शन नहीं की तो आप तो दूसरों को कहते थे ये करप्ट हैं आपके अपने लोग जो हम अब आपके अपने लोग आपकी बात करते हैं तो क्यों जा रहे हो भाई आप चाहते क्या आपके मकासद जिसका मतलब आपको ठीक कहा जाता है ना कि आप नहीं जाने हमले तो आप मेरे दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस तो आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो माशी के अगर मजबूत हो पाकिस्तान अपनी पटरी पर आके खड़ा हो जाए तो जब आपकी इतनी हरकतों की वजह से आपके खिलाफ कानून हरकत में आता है तो फिर आपकी कि जी हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है तो फिर ना आप ऐसी हरकतें करो कि आपके खिलाफ जो है कानून हरकत में है और जब मेरे जैसे लोग जब आपको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो मेरे जैसे लोगों को उसके खिलाफ भी आप
कमेंट करना शुरू करते थे, बड़ी फंसी किस्म के करते गिरो, यहाँ मुल्क हमारा है, हमने तो अपने मुल्क की बका की जंग लड़नी है, अपने मुल्क को माशी सियासी तौर पर मजबूत बनाने के लिए अपना रोल प्ले करना है। आपकी तो हालत ये है कि आपका वही जो इकबाल दिल जो बड़ा कहता था मैं जट्टों का मुंडा हूँ, यहाँ पर वो उसका रोना धोना खत्म नहीं हो रहा था। अमेरिका में अब वो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरे उनको लीड करना फिर रहा है। ये तो आपकी हालत है। तमाम ड्यूल नेशनलिटी होल्डर्स को ये जो इमरान खान साहब के ऊपर आपके बड़े मतलब कहते हैं, इन्होंने ढूंढ ढूंढ के उनको दे दिए। ठीक है जी, एक वो था इनका शहजाद अकबर, वो कहता था कि जी ये नवाज शरीफ सरदारी के चोर है, करप्शन है, उनकी करप्शन के सबूत में उनके लाऊंगा। उन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान के खजाने का सबूत लेने में लगा के बाद में पता चला कि निकला और अब वो भी फरार हो गए। उससे भी वो पैसे निकलवाने के तो भाई वो कौम का खजाना था, कौम के टैक्सेस के पैसे भी ऐसे पैसे कटे, वो आपने इंतकामी सियासत की आग में झोंक दी। तो ये तो आप लोगों का हाल है। इसी तरह आप दावे करते थे जब सियासत में जब इल्ज़ाम लगाया जाता है तो काम कराची उसके सबूत नहीं दे सकते, और जो सबूत ना दे सके, जो साबित ना कर सके, तो उसको भी सजा दें। तो अपने आप को भी सजा के लिए करें, और खुदा के लिए पाकिस्तानी बनकर सोचें, पाकिस्तान के लिए सियासत करें, पाकिस्तान का सियासत करें, और गैर ममालिक में जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ खैर उगलना बंद करें। आपकी अल्लाह हाफ़िज़।